देखिए, ममता बनर्जी की शय पे सारा झमेला हो रहा है। ममता बनर्जी करा रही है। जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो कहा गया है, जब मांझी ही नाव डुबोए तो फिर कौन बचाए। उनकी जिम्मेदारी है हिंदुओं की भी रक्षा करे। दुखद बात यह है कि पश्चिम बंगाल में ही ऐसा क्यों हो रहा है कि ये ममता बनर्जी जी की जो राजनीति है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूरे भारत के लिए एक भविष्य में चुनौती बनने की तरफ आगे बढ़ रही है। देखिए, ममता बनर्जी की शय पे सारा झमेला हो रहा है। ममता बनर्जी करा रही है। उनको चाहिए कि मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन करना चाहती है वो, और उसके साथ साथ आगे आने वाले चुनाव में मुस्लिम पोलराइजेशन का लाभ लेना चाहती है। और उसके साथ साथ ये जो करप्शन हुई है, जिसमें 22 लाख 23 लाख लोग जुबा जिसमें वंचित हुए, 26,000 की तो नौकरी चली गई, वंचित हुए 22 लाख। इस सबसे इसको दबाने के लिए और यहाँ से दृष्टि घुमाने के लिए पूरा साजिश चल रहा है ममता बनर्जी के द्वारा। एकदम 355 अगर जरूरी हिंदुओं को बचाने के लिए जरूरी हो तो 355, 356 ये किसी के शादी के लिए बजाने के लिए रखा हुआ है क्या? 355, 356 जरूरत पड़ेगी हिंदुओं को बचाने के लिए तो सरकार को करना पड़ेगा। वो लगातार हम सब नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं, पूरे संज्ञान ले रहे हैं, पूरी दृष्टि होम मिनिस्टर सब पूरी दृष्टि हिंदू बंगालियों को बचाने के लिए, मुर्शिदाबाद के हिंदुओं को बचाने के लिए, और उनका पूरा ध्यान बंगाल की तरफ है। मैं बार बार कह रहा हूं, जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो कहा गया है, जब मांझी ही नाव डुबोए तो फिर कौन बचाए। ये ममता बनर्जी बंगाल की सरकार की मुखिया हैं। उनके लिए केवल मुसलमान ही नहीं है वोट बैंक। उनकी जिम्मेदारी है हिंदुओं की भी रक्षा करे। मुर्शिदाबाद की घटना दिखा रहा है कि बंगाल से अब हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। ये कह दें ममता बनर्जी, क्या बंगाल का हिंदू बंगाल छोड़ दे उनके रहते? यही स्थिति उन्होंने बना दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे देश में ये घटना लोगों को दिल दहलाने वाली घटना है कि सरकार के समक्ष ये घटना हो रही है। एक दिन 2 बार 3 बार 4 बार, ये हद की सीमा। देखिए, वक्फ बिल समस्त संवैधानिक प्रक्रियाओं को व्यवस्थित रूप से पूरा करने के बाद, यानी पहले वो बिल संसद में आया, फिर संयुक्त संसदीय समिति के पास गया, संयुक्त संसदीय समिति ने बहुत व्यापक उसके ऊपर विचार विमर्श किया और फीडबैक लिए, फिर दोनों सदनों में पास होकर राष्ट्रपति महोदया के साइन के द्वारा कानून बना है। परंतु अभी भी कुछ लोग इसमें जो राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। दुखद बात यह है कि पश्चिम बंगाल में ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये अपने आप में एक सवाल उत्पन्न करता है कि ये ममता बनर्जी जी की जो राजनीति है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूरे भारत के लिए एक भविष्य में चुनौती बनने की तरफ आगे बढ़ रही है। जिस प्रकार की उग्रता, आक्रामकता, भारत की व्यवस्था के प्रति अवमानना इसमें दिखाई पड़ती है, तो चूंकि एनडीए गठबंधन के पार्टी हैं, तो मैं राहुल गांधी से भी पूछना चाहता हूं, आपने कहा था कि आपकी लड़ाई इंडियन स्टेट से भी है, तो क्या ये इंडियन स्टेट से लड़ने का एक तरीका है? और ममता जी को भी हमें बता देना चाहते हैं, ममता जी किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। याद रखिएगा, ये वही बंगाल था जहां 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन भी जिन्ना ने यहीं से शुरू किया था, और उसके बाद 1 साल के अंदर देश में क्या हुआ था। तो आप उस नक्शे कदम पे दोबारा चलने से बचिए, अन्यथा देश का नुकसान तो है ही, आपकी पार्टी और बंगाल का भविष्य के लिए तो समस्या है ही, आपकी पार्टी का भी भविष्य बहुत बेहतर नहीं रहने वाला।